नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 7 फरवरी 2022 और यहाँ पे 8 फरवरी 2022 यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी में अब कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ रजिस्टेंस बन रहा है। देखिए, अगर वीडियो पसंद है तो जरूर फीडबैक करिएगा। साथ भी अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू फायर्स, एलाइस, ब्लू या एंजल वन में अकाउंट ओपन कराएं। मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का जो लो लगा है आज इसने 37,800 और मैंने पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, यही एरिया मैंने आपको बताया था और वो सारे डिटेल एनालिसिस मैंने करके बता दिया था कि 38,500 के नीचे आने के बाद ये आपको बड़ी गिरावट 500 पॉइंट की रैली आपको तुरंत से दिखा देगा और एग्जैक्ट दिखा दिया और उससे ज़्यादा की ही रैली इसने दिखा दिया है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको 37,500 के पास में किसका सपोर्ट आ रहा है, यानी अब यहां पर से 2-3 बार अगर आप देखें तो 37,500 का सपोर्ट है। अभी देखिए, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे जब कन्वर्ट करूंगा तो आपको एक बात पता चल जाएगा। 37,500 पहले आप ये नजर रखिए कि ये अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि टूटने के कगार पर है, जैसा कि दिख भी रहा है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जगह से इस तरीके से ये आया हुआ है ऊपर से नीचे की साइड में और ये 37,500 को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी एरिया से ये 3 बार ऊपर की साइड में भी गया है, तो 37,500 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। 37,500, 37,500 का, इसको याद रखना है आप लोगों को। अभी देखिए, हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको याद आ जाएगा। अगर आपने वीडियो भूल भी गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। मैंने ये सारे ड्रॉ करके आपको बताया था कि पैटर्न के अंदर डबल पैटर्न कन्फर्मेशन दे रहा है बैंक निफ्टी, जिसके वजह से अगर इस एरिया को तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर आएगा 38,500 से 600 के आसपास में आएगा। अगर 38,500 के नीचे टिक जाता है तो ये फिर कहीं ना कहीं इस जगह पे 38,200, 37,800 तक आने के चांस बना सकता है। बिल्कुल उसी तरह से हुआ है, आपने देखा कि जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही नीचे की साइड में आया। अब इसके आगे क्या, अब आपको इसके आगे ये ध्यान देना है सबसे पहले कि इसने एक यहाँ पर आके एक रेंज बनाया हुआ है ऊपर की साइड में। आप ध्यान से देखिए, ये एक रेंज बना लिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फिर आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं पहले तो इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ से बजट वाला दिन हम लोग इस एरिया पर आए थे और आज भी बजट वाले एरिया के आसपास में हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचे। ये कौन सा एरिया है, ये है बजट वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो हम उसके ठीक ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो पाएंगे कि बैंक निफ्टी लास्ट टाइम में जो ना एक कंसोलिडेशन एरिया में फंसा था। देखिए, यहाँ पे देखिए, किसी ने एक जगह से इस ऊपर जाने और नीचे आने में भी अपने आप को रोका। अब ऊपर जाने की बात करते हैं तो वो प्राइस आता है 38,100। ध्यान से देखिए, 38,100 और नीचे जाने की बात करते हैं तो 37,800। क्लियर हो गया ना। तो अगर हमें बाय करना होगा, अब ये ध्यान दीजिए कि अगर हमें बाय करना है तो हम बाय करेंगे 38,100 के ऊपर। कितना के ऊपर, 38,100 के ऊपर हम इसको बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ है। इस एरिया के ऊपर अगर ये निकलेगा तो एक बाइंग आ जाएगी। ध्यान से देखिए, तो एक बाइंग आ जाएगा 38,100 के ऊपर और देन आपको फिर टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, 38,300 से लेके 38,500 तक के टारगेट बन सकते हैं। देखिए, अभी 38,500 के ऊपर हम लोग नहीं जाने की सोचेंगे। 38,500 के पास क्लेम कर ले यही बहुत है। 38,500 इज ए बिग रेजिस्टेंस एरिया, बिग रेजिस्टेंस, ये बड़ा रेजिस्टेंस है 38,500 का। ये जो लाइन देख रहे हैं ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 38,100 के ऊपर निकलेगा, हम बाय करेंगे 38,300 से 38,500 के लिए। आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो आप जरूर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 38,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन तो ये हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, जब ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इस बैंक निफ्टी के चार्ट को, ये एक प्राइस चैनल में भी सस्टेन करता हुआ नीचे की साइड में कंटिन्यू प्राइस चैनल में ही ट्रेड कर रहा था अपने आप को, है ना। और अगर लास्ट टाइम देखें तो इस प्राइस चैनल के ऊपर में जाने की इसने कोशिश किया था और वो रेजिस्टेंस भी आ रहा है 38,100 के ऊपर। तो 38,100 के ऊपर अगर निकलता है तो ये हमारा प्राइस चैनल भी ब्रेकआउट हो जाएगा और साथ ही ये सस्टेनेबल प्राइस जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना हुआ है और साथ ही जो कंसोलिडेशन एरिया वो भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अगेन हमें पैटर्न के अंदर पैटर्न मिल रहे हैं। पहले कौन सा मिला, हमें एक प्राइस चैनल मिल गया, हमें एक प्राइस चैनल भी मिल गया और दूसरा हमें मिल गया है कंसोलिडेशन एरिया। इस दोनों एरिया का ब्रेकआउट होगा 38,100 के ऊपर। हम टारगेट वापस से बता देते हैं, 38,300 से लेके 38,500 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन 38,300 का लेके चल सकते हैं, तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी जाएगा ऊपर। लेकिन अगर ये नहीं जाके नीचे गिर गया तब क्या करेंगे,
अगर ये ऊपर नहीं जाके यहीं से ये टकरा के नीचे गिर गया तो आप ये ध्यान देखिए 37,800, ठीक है, 37,800 इज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। कितना? 37,800। हमारा जो ये नीचे वाला लो आ रहा है 37,750 पकड़ लीजिए आप, 37,800 भी अभी छोड़ दीजिए, आप पकड़िए 37,750। 37,750 के नीचे गिरेगा तो ये और कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तब आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। 37,750 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 37,750, और टारगेट इसमें से एक ही टारगेट मैं बोलूंगा और वो होगा 37,500 का टारगेट, ये आपको मिल जाएगा। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें। 37,700 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने अभी सेलिंग और बाइंग का जोन बता दिया। उम्मीद है जो पिछले बार मैंने वीडियो बना के दिया था आपको सारे लेवल मैंने बता दिया था। अभी हम लोग और भी इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो बड़े साइज में निफ्टी ने, ये बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है। ये बजट वाले सीरीज यहाँ से आप देखिए कि 15 मिनट के चार्ट पर आप देख रहे हैं तो यहाँ से बॉटम लगाने के बाद बजट वाले के बाद बहुत अच्छा से ऊपर भागा और वहां से फिर नीचे की साइड में गया। तो इसने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना लिया। इसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, दिस इज वन बॉटम और दिस इज टू बॉटम। ये बॉटम एरिया अगर यहाँ से ऊपर की साइड में जाना चाहिए, बॉटम एरिया तो इसको ऊपर जाना चाहिए अगर ये डबल बॉटम है, तो नहीं गया, ब्रेक कर गया तो फिर आपको 37,500 तो तुरंत से देगा फौरी तौर पर, और 37,400 तक भी गिरने के चांस बना सकता है। तो अभी और तो ओवरऑल तो ये आपको मैंने समझा दिया चार्ट के हिसाब से। अभी ऑप्शन चेन में हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या आ रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जरा ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन पर आ गए दोस्तों। अगर आप इसका पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, 0.5289 के आसपास में है, यानी कि नीचे से बाउंस आने के चांस है। अब देखिए बाउंस कब आएगा, एक दिन बाद आएगा, एक्सपायरी डे के दिन आएगा, कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह का पीसीआर वैल्यू है वो ज्यादा जबरदस्त है, वो बेहतरीन है। बिकवाली हो रही है एफआई के सेलिंग की वजह से। अगर हम उसका डेटा दिखाने की बात करें तो डेटा भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप देखिए पुट कॉल रेशियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखें तो हम क्लोजिंग कर गए हैं 37,995 यानी कि 38,000 के आसपास में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था 38,100 के ऊपर, क्योंकि ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है ही, तो हम 38,100 के ऊपर ज्यादा कंफर्ट होंगे। तो 38,000 के पास में एट द मनी हम कहीं न कहीं बैठे हुए, तो चलते 38,000 के आसपास में। और जब आप 38,000 के आसपास में आते हैं तो रजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन से। 38,000 ये आगे, यहाँ पे कॉल राइटर है 10,17,000 के आसपास में। अब पुट राइटर की बात करते हैं तो 19,63,000, उसमें भी ये पुट राइटर ने पुट बायर है। इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहा है, ये रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये 38,000 के पास हम एट द मनी है उसके आसपास क्लोज कर रहे थे, हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चल रहे हैं। अब 38,100 से स्टार्ट कर, यहाँ 3,37,475, अब पुट में देखते हैं तो 2,28,950 के आसपास में है। तो हम 38,100 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर जाते एक साथ तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा और ये सारे जो 10,17,000 है और ये 3 लाख, ये लगभग 13 लाख जो है ट्रैप हो जाएंगे कॉल राइटर, और उसके बाद वो मार्केट में मूवमेंट अपसाइड में आ जाएगा अगर ये 38,100 के ऊपर निकलता है तो। ऐसा नहीं होता है मान लीजिए तो 38,200 के आसपास में ऊपर चलेंगे, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे 6,80,000 के आसपास में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में है 3,21,000, तो 38,200 पे भी अब हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बिल्डअप हो चुका है। हमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 38,500 पर, जिसकी बात मैं कह रहा था कि इसके ऊपर फिलहाल अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे। 18 लाख के आसपास में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बैठा हुआ है, 14 लाख तो आज ही एड हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 38,300 से लेके 38,400 और 38,500 ये बड़ा रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हैं। तो मैं फाइनल 38,500 तक कल का लेवल जो है बड़ा लेवल वो 38,500 को ही मान के चलूंगा, यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। हम सपोर्ट ढूंढने की अगर कोशिश करें तो सपोर्ट में देख रहे हैं 37,900 पे, 3,67,125 में पुट में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में 2,03,000। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि 37,900 पे हम पहला सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पुट बायर है तो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनेगा नहीं, लेकिन पहला सपोर्ट हमारा वहीं पे आ रहा है 37,800 के आसपास। देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं 4,40,000 के आसपास में हमारा पुट में ओपन इंटरेस्ट है और कॉल में देखते हैं तो 1,73,000 है, तो 37,800। याद रखिए इसके नीचे जाते के साथ ही हम लोग और भी कमजोर हो जाएंगे, इसलिए आपको सेलिंग के लेवल मैंने 37,750 के नीचे दिया था। 37,800 हमारा सपोर्ट एरिया है। 37,700 पे देखते हैं तो यहाँ 5,31,000 पुट में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में 57,000 के आसपास में है, तो 37,700 भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। इसके साथ 37,600 और सबसे बढ़िया सपोर्ट आपको बनेगा 37,500, क्योंकि अगर आप 37,500 पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसी एरिया पे बना हुआ
नजर आएगा 10,86,000 के आसपास में, और यहाँ पे कॉल में कोई राइटर है ही नहीं, 98,000 के आसपास में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम 37,500 तक में एक नीचे के लेवल देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा नीचे के लेवल पे आ पा रहे हैं। अगर हम 37,750 के नीचे निकलते हैं तो डायरेक्ट 37,500 तक गिर जाएंगे, वहां से रिकवरी आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा, वो अलग बात है, बाउंस आएगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तक 37,500 तक आने के चांस बन सकते हैं। तो डेटा तो ये बता रहा है कि हम अभी 38,500 के ऊपर नहीं जाएंगे और नीचे हम 37,500 के नीचे नहीं जाएंगे, इस रेंज में कहीं ना कहीं घुमाएंगे, टाइम बिताएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पे वापस, अब गैप अप गैप डाउन के लेवल देखेंगे। अब यहाँ पे अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है ऊपर के लेवल में, तो मेरे लिए जो गैप अप लेवल होगा, मैं जब तक ये 38,500 के आसपास नहीं खुलेगा गैप अप, मैं नहीं मानूंगा कि ये गैप अप है। 38,500 के आसपास अगर ये खुलेगा तभी मैं मान के चलूंगा कि हाँ ये गैप अप है। अगर इस एरिया पे खुल भी जाता है तो आप जरूर सेल करिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा ओपन स्ट्रेस कॉल राइटर बैठा हुआ है। 38,500 के पास में खुलता है तो सेल करेंगे। नीचे के साइड में जो टारगेट आएगा वो 38,400 से लेके 38,100 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 38,500 के स्ट्राइक प्राइस को इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट दे देगा। ऐसा होने के साथ ही अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन हो गया तो 37,500, आप थोड़ा नीचे के लेवल पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि 37,500 पर जो मैं लेवल बता रहा हूँ, अगर वहां पे रुका तो ठीक है, नहीं तो ये फिर टूट के आ जाएगा 37,400, तो इसके लिए नीचे खुल जाएगा लेवल। तो मेरे ख्याल से तो अभी 37,500 वाला ही लेवल गैप डाउन में ठीक है। अगर इसके नीचे खुल जाए तो अलग बात है, लेकिन पहला जो लेवल आता है वो 37,500, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन स्टेज बैठा हुआ है, यहीं पर एड हुआ है। तो 37,500 के पास खुलेगा तो आपको बाउंस मिल सकता है एक ऊपर के लेवल, और देन आपको टारगेट बनेगा नीचे के लिए, ये ऊपर के लिए 37,600 से लेके वापस से 38,000 तक का टारगेट आपको देखने को बन सकता है। मैं आप लोगों से फीडबैक जानना चाहूंगा कि जो मैंने एनालिसिस करके दिया था संडे को, मंडे के लिए, आज के लिए, क्या वो एनालिसिस फिट बैठा या नहीं बैठा, बिल्कुल आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ 38,000 तक के टारगेट बाउंस होने मिल सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर 37,500 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं और 37,800 का भी स्ट्राइक प्राइस आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल तो ये सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों। हम देखें RSI लास्ट टाइम में पॉजिटिव हुआ था और यहाँ पे देख रहे हैं तो MACD जो है क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा था सिग्नल लाइन को, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लास्ट टाइम में मूवमेंट बन रहा है। ये अगर बॉक्स एरिया को ब्रेक करता है और इस प्राइस चैनल को ब्रेक करता है तो अपसाइड में एक मूवमेंट बैंक निफ्टी कल आपको दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये व्यू है दोस्तों। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप ज्वाइन करके चल सकते हैं। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।